नमस्कार दोस्तों बिहार में नीतीश राज में एक चीज़ तो बड़ी प्रोमिनेंटली हो रही है। वो क्या है? वो है धड़ाधड़ पुलों का गिरना। 2 साल के अंदर 8 पुल गिर गए वहाँ पर 2 साल में। फिर भी वो सुशासन बाबू हैं, फिर भी वो ईमानदार हैं। और उसमें कई तो बड़े ब्रिज गिरे हैं जो कि बड़ी नदी के ऊपर बने हुए हैं। अब क्या कहा जाए सब। हालात ये हुए कि पिछले हफ्ते मोदी जी एक ब्रिज का उद्घाटन करना चाहते थे। उद्घाटन करने गए तो ब्रिज गिर गया। एक दिन पहले ही हो गया बंटाधार। सिर्फ 7 दिन के अंदर 3 ब्रिज गिर गए साहब। एक अररिया में, एक आपका क्या कहते हैं सीवान के अंदर, और एक और जगह पर। क्या कहा जाए साहब। सुशासन बाबू है ना, तो सुशासन बाबू के राज में क्या हो सकता है कि मुझे लगता है कि बेईमानी तो होती नहीं होगी। तो फिर ये बेईमानी के पुल गिरते कैसे हैं? 2 साल में 8 पुल गिरते हैं। और जब 8 पुल गिरे थे तो मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश। क्या कभी नीतीश ने जिम्मेदारी ली कि मेरे शासन में गिर रहे हैं तो मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं? मैं तो ये कहता हूं भैया अंग्रेजों को बुलाओ अब तो। सीधी बात तो यह है कि अंग्रेजों को बुला लो अब तो और उनसे पुल बनवा लो, क्योंकि ये हिंदुस्तानियों के बस की पुल वुल बनाना, सड़क बनाना नहीं है। ये दरअसल आपको मूर्ख बनाते हैं, ये पैसा खाते हैं। मंत्रियों तक पैसा जाता है, नीचे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनको पैसा जाता है, और ना जाने कितने लोगों को पैसा जाता है रिश्वत का। और जब गिर जाता है तो फिर एक स्टैंडर्ड वाक्य निकल कर आता है, हम इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और ये कौन कह रहा है? जो खुद पैसे खा रहे हैं, जिनके पास हफ्ता पहुंच जाता है ना, वो कुछ कहते हैं हम इसकी पूरी जांच कराएंगे, और जिसने भी बेईमानी की है, जिसके अंदर इसके अंदर मक्कारी की है, उसको सजा मिलेगी, और पूरी जांच करके दोषियों को जेल के पीछे ठूसा जाएगा। मुसीबत तो यह है कि उस पैसे को लेने वालों में तो नीतीश बाबू की पार्टी भी तो है ना। 8 पुल गिर जाएं 2 साल में, और 7 दिन में 3 पुल गिर जाएं तो भी जिम्मेदारी नहीं, और एक शब्द नहीं कहते भाई। ये तो ऐसे चुप रहते जैसे किसी और राज्य में पुल गिरा, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब क्या कहा जाए इनके बारे में। चुपचाप पुलों को गिरते देखो, सड़कों को टूटते देखो। मोदी की गारंटी वाले पुल है ना, ये तो मोदी की गारंटी, ये भी नीतीश की भी गारंटी साथ में। अब फिर क्या कहेंगे, ये ईश्वर की मर्जी होगी जो ऐसे पुल गिर गए। भाई अभी तो वहाँ बाढ़ भी नहीं आई, हवा नहीं चली, पानी नहीं आया, कुछ नहीं है भाई। बिना उसके ही, बिना तूफान के, बिना आंधी के, बिना बाढ़ के गिर रहे हैं एक एक करके। आय हाय, क्या कहा जाए भाई, क्या कहा जाए। सिर्फ 7 दिन में 3 ब्रिज गिरे हैं। अभी तो पिछले बीते साल में 4 जून की बात थी, अब फिर से जून आ गया। देखिए 4 जून को खगड़िया के अगवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन 1700 करोड़ का पुल था। उसका ठेका भी गुजराती के पास था। उसकी जांच के आदेश नीतीश बाबू ने दिए। जरा हमें कुछ बताएंगे कि जांच का क्या हुआ? कुछ बता सकते हैं क्या उसके अंदर कि उस जांच का क्या रिजल्ट निकला? और क्या उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया क्या उससे जुर्माना वसूला गया? नहीं भाई, कैसे कर सकते हैं? गुजरात का कॉन्ट्रैक्टर है उसमें। और अब जहाँ से कुछ भी फ्रॉड की खबर आती है भाई साहब, हर जगह गुजरात का नाम आता है। चंद लोगों को छोड़ो तो गुजरात इस समय फ्रॉडस्टर का अड्डा है, फ्रॉड करने वालों का अड्डा है। पूरे के पूरे गुजरात में माफिया चलते हैं। ड्रग्स का माफिया, सोने की स्मगलिंग का माफिया, हवाला की करेंसी का माफिया, शराब का माफिया, इसके अलावा पोर्ट्स के ऊपर जो अलग अलग किस्म की चीज़ें आती हैं उसका माफिया। और वहाँ भी कई पुल गिर चुके हैं, मोरबी का पुल नहीं, और भी कई पुल गिर चुके हैं। उन पुलों का और हाईवेज़ का वो कंस्ट्रक्शन, गंदी कंस्ट्रक्शन का माफिया, शिक्षा का माफिया, सब कुछ तो वहाँ से निकलता है ना। जो बच गया वो बिहार से निकल आता है। तो एक ही हफ्ते में 3 पुल गिर गए, कोई बारिश नहीं हुई, कोई बाढ़ नहीं आई। क्या कहें, क्या इसके ऊपर नीतीश बाबू कुछ बोलेंगे? मुझे नहीं लगता। मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों को वापस बुला लो। अंग्रेज़ों के पुल आज भी चल रहे हैं, 100 साल पुराने हैं, 125 साल पुराने हैं, 150 साल पुराने, अभी तक नहीं टूटे। और इनके पुल तो बनते बनते टूट जाते हैं। फिर कहते हैं हम भारतीयों से शानदार तो कोई इंजीनियर हो नहीं सकता। अब देखो ना, दिल्ली का जमुना ब्रिज, सैकड़ों बाढ़ आई लेकिन जमुना ब्रिज खड़ा है पुराना वाला आज भी। सैकड़ों मतलब पानी बढ़ता चला गया, हावड़ा ब्रिज आज भी खड़ा है साहब। तो बड़े बड़े जो ब्रिज बनाए थे अंग्रेजों ने, जो सड़कें बनाई थी, वो आज भी हैं।
मैरिन ड्राइव बनाई थी सब आज भी जिंदा है बम्बई के अंदर, और जितनी इमारतें अंग्रेजों ने बनाई हैं वो आज भी जिंदा हैं। पता लग रहा है कि मोदी जी की नई पार्लियामेंट एक दिन गिर जाएगी, जो पुरानी पार्लियामेंट है ना गोल वाली, जिसको कहते हैं गुलामी की निशानी, वो खड़ी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है अंग्रेज़ों को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय अपनी मक्कारी से जाएंगे नहीं, और इसमें नेता संतरी मंत्री सब शामिल हैं। उन्हें रिश्वत चाहिए तो भारतीय इंजीनियर भी क्या करेगा। वैसे अंग्रेजी काम करेंगे तो करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो सी ग्रेड और थर्ड ग्रेड मटेरियल लगा के थर्ड क्लास चीज़ ही बना सकते हैं, ये तो पक्का है।